द बॉयज के सीजन 4 के एपिसोड 4 में स्वागत है आप सभी का। और इस एपिसोड का नाम है विजडम ऑफ द एजेस। स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कहानी के कि होमलैंडर जो है अपने घर वापस आ गया है जहां पे उसे बनाया गया था और वहां पे खूब सारे साइंटिस्ट होते हैं। एंड देन वो साइंटिस्ट को बोलता है कि वेलकम, कुछ चेहरे नए हैं लेकिन मार्टिन मैं तुम्हें जानता हूं और फ्रैंक मैं तुम्हें जानता हूं। इसके बाद वो कहता है मैं तुम्हारे लिए केक लेके आया हूं और जल्दी आ जाओ, हम मिलके खाएंगे। एंड सारे लोग मिलके खाने लग जाते हैं। तभी दिखाया जाता है बुचर को। बुचर जो है वॉशरूम में नहा रहा होता है और उसे अटैक आता है एंड देन वो वापस से गिर जाता है जमीन पे। उसके चेहरे में लगती है एंड उसकी वाइफ उसे सपने में दिखाई दे रही होती है कि भाई उठ जाओ, तुम्हें मेरे बेटे को बचाना है। एंड इसके बाद दिखाया जाता है ह्यूई को। ह्यूई जो है हॉस्पिटल में होता है अपनी मॉम के साथ। एंड देन उसे डॉक्टर से पता चलता है कि उसके डैड के पास समय जो है वो बहुत ज्यादा कम बचा है। फिर दिखाया जाता है एनी जनवरी को यानी स्टारलाइट को। वो जाती है रॉबर्ट सिंगर के पास और एक डील करके आती है कि देखो मैं उस हेड पॉपर को ढूंढने में अगर तुम्हारी मदद की तो तुम भी वॉल्ट की धज्जियां उड़ाने और इन सुपर हीरोज को नीचा दिखाने में मेरी मदद करोगे, वरना मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। एंड रॉबर्ट सिंगर यस कर देता है। इसके बाद कहानी शिफ्ट हो जाती है कॉलिन और फ्रेंची पे। ये दोनों बातें कर रहे होते हैं। फ्रेंची पूछ लेता है कि यार तुम्हारी फैमिली का क्या। कॉलिन बोलता है मेरी फैमिली जो है वो एक हादसे में मारी जा चुकी है क्योंकि एक बार रशियन माफिया ने मेरी फैमिली को देख लिया था और मेरी मदर जो है वो जज थी और वो बहुत मुश्किल केसेस लेती थी। एक बार उन्होंने एक क्रिमिनल को एक सजा सुनाई जिस वजह से उनको मरवा दिया गया और उस गुंडे ने मेरी पूरी फैमिली को मार दिया, यहाँ तक मेरी छोटी बहन को भी। कॉलिन जो है वो बता रहा होता है कि मैंने उस कातिल को देखा था लेकिन उसका सिर्फ पैर ही देख पाया था, उसके पैर में बहुत सारे जख्म थे। तभी फ्रेंची जो है वो अपना जख्म छुपा लेता है। इसके बाद दिखाया जाता है वॉल्ट को। वॉल्ट के जो सुपर हीरोज हैं एक प्लान बना रहे हैं ताकि स्टारलाइट की धज्जियां उड़ाई जा सके। एंड इसके बाद सिस्टर सीज जो है वो फायर क्रैकर को कहती है कि तुम एक शो अनाउंस करो जिसमें बहुत सारी बुराइयां और बहुत सारी चीजें होंगी स्टारलाइट के बारे में जिससे उसकी धज्जियां उड़ेंगी और लोग उससे नफरत करने लगेंगे। यहाँ दिखाया जाता है फायर क्रैकर शो अनाउंस कर देती है एंड वो शो के लिए स्टार्ट है। तभी दिखाया जाता है स्टारलाइट को। स्टारलाइट जो है वो सोचती है कि क्यों ना मैं एक मीटिंग बिठाऊं, तो वो जाती है अपने अड्डे पे और वो कहती है कॉलेज से कि मुझे एक मीटिंग करनी है। तभी वहां पे मदर्स मिल्क आ जाता है और कहता है कि मैं एक और बंदे को अपनी टीम में शामिल कर रहा हूं जिसका नाम है बुचर। हमें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है और इससे बड़ा कमीना इंसान देखा नहीं है मैंने, लेकिन भाई ये हमारे बहुत काम का बंदा है। तभी स्टारलाइट बोलती है नहीं, वापस से इसको टीम में मत लो और तुम इस पे भरोसा कैसे कर सकते हो यार। एंड इसके बाद बुचर जो है वो मदर्स मिल्क को कहता है कि मुझे 40,000 रुपए चाहिए ताकि मैं फायर क्रैकर का मुंह बंद करवा सकूं। इधर दिखाया जाता है होमलैंडर जो है अपने घर में आ गया है, वो लोगों से बातें कर रहा है और कहता है कि चलो भाई एक गेम खेलते हैं। और इसके बाद वो फ्रैंक को कहता है कि फ्रैंक तुम्हें याद है क्या, तुम मुझे वहां बंद कर देते थे और वहां से मैं ओवन में तपता रहता था और तुम मुझे देखते रहते थे ताकि तुम्हें पता चल सके कि ये इंसान में कितनी कैपेसिटी है। और सच बताऊं तो मुझे बहुत ज्यादा दर्द होता था पर मैं मर नहीं सका क्योंकि तुम्हें पता है मैं एक सुपर हीरो हूं। तो चलो एक गेम खेलते हैं, तुम बकेट में कागज की बॉल बना के उसमें थ्रो करना। अगर तुमने 3 से ज्यादा थ्रो कर दिए तो तुम जीत जाओगे और अगर मैंने 3 से ज्यादा थ्रो कर दिए मैं जीत जाऊंगा और अगर थ्रो में जीत गए तो मैं तुम्हें घर भेज दूंगा। एंड इसके बाद होमलैंडर जो है फ्रैंक के साथ गेम खेलने लग जाता है। इसके बाद होता यह है होमलैंडर जो है वो कहता है फ्रैंक को कि अरे यार कोई बात नहीं, गेम छोड़ो, एक बात बताओ तुम कैसे हो, चलो तुम हवन में चलो एंड मैं बताऊंगा कि तुमको कितनी गर्मी लगेगी। एंड फिर वो फ्रैंक को ओवन में डाल देता है। फ्रैंक माफी मांग रहा होता है होमलैंडर से लेकिन होमलैंडर नहीं सुनता है और वो ओवन चला देता है। वहां पे फ्रैंक जल भुन के पूरा राख हो जाता है। इधर दिखाया जाता है ह्यूई और किमिको को। ये लोग एक मीटिंग करने आए हुए होते हैं और वो किमिको को साथ में इसलिए लाता है क्योंकि जो इंसान उससे मिलने आने वाला है वो कोई मामूली बंदा नहीं है, उसका नाम होता है ए ट्रेन। जी हाँ, ए ट्रेन से ह्यूई एक डील करता है कि देख भाई तूने मेरी गर्लफ्रेंड मारी थी तो तेरे ऊपर मेरा एक एहसान है और वो तुझे अब चुकाना ही पड़ेगा। तू मेरे फादर के लिए कंपाउंड वी ला के देगा ताकि मेरे पापा बच सके और यही एक तरीका है जिससे मैं तुझे माफ करूंगा। ए ट्रेन बोलता है तुझे पागल हो गया है क्या तू, होमलैंडर ने सारे कंपाउंड भी छुपा के रखे हैं और मैं ऐसा नहीं करने वाला। लेकिन मजबूरन ए ट्रेन को ये करना पड़ता है। तभी होता यह है ए ट्रेन वहां से निकल जाता है और फिर गोलियां चलने लग जाती हैं। एंड किमिको देखती है कि वही लड़की जिसने उस पर हमला किया था यानी टाला ने वापस से हमला कर दिया है उस पर एंड ये लोग छुप जाते हैं। इधर दिखाया जाता है किमिको बोलती है ह्यूई को कि देख भाई अब तुझे अपना बचाव खुद ही करना है और उसके हाथ में चाकू पकड़ा के वो निकल जाती है। इधर दिखाया जाता है बुचर और मदर्स मिल्क को। ये लोग उनके एरिया में आ जाते हैं और फिर मिलते हैं फायर क्रैकर से। फायर क्रैकर को वो एक फोटो दिखाता है जिसमें फायर क्रैकर ने 15 साल के बच्चे के साथ एक संबंध बनाया था। बुचर कहता है देख तू अपना ये जो सारा तामझाम है ना वो हटा के निकल जा, वरना मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा और जिससे तेरी धज्जियां उड़ जाएंगे। एंड
फायर क्रैकर जो है वो खुद अपना वीडियो वायरल कर देती है। एंड इसके बाद वो चली जाती है न्यूज चैनल पे और खुद जाके सारी चीजें कबूल कर लेती है कि हाँ भाई मेरा संबंध था 15 साल के लड़के के साथ, लेकिन मैं स्टारलाइट जैसी नहीं हूँ। एंड वो बहुत सारी बातें बकने लग जाती है। एंड फिर दिखाया जाता है ए ट्रेन को। ए ट्रेन जो है वो कंपाउंड वी चुराने के लिए होमलैंडर के घर में घुस जाता है। एंड तभी जो सेक्रेटरी है वॉल्ट की वो उसे देख लेती है, यानी एशली। एंड वो बताने लग जाती है तुम होमलैंडर के घर में क्या कर रहे हो। ए ट्रेन बोलता है एक बात बताओ, तुम होमलैंडर से बदला लेने आई हो ना, इसलिए तुमने उसका वॉशरूम भी खराब कर दिया ना। एंड देन वो लोग एक दूसरे की बात नहीं बताते हैं। तभी दिखाया जाता है होमलैंडर को। होमलैंडर जो है वो मार्टिन से बातें करता रहता है। मार्टिन ने बचपन में होमलैंडर का नाम पिचकारी रख दिया था, क्योंकि होमलैंडर जो था वो जवान हो रहा था और वो बचपन में कुछ ऐसे कांड करता था जिससे बड़े जो बच्चे हैं वो दिखाई दे, यानी कि वो बड़ा हो गया था। एंड इसलिए मार्टिन ने एक बार उसको काम करते हुए देख लिया था, इसलिए उसका नाम पिचकारी रख दिया था। अब होमलैंडर कहता है ठीक है, अब एक काम करो, तुम सारे साइंटिस्ट के सामने अपनी पिचकारी निकालो और अगर तुम रुके तो देख लेना मैं तुम्हारा जो सामान है वो उड़ा दूंगा। एंड इसके बाद मार्टिन जो है वो पिचकारी निकालने लग जाता है, लेकिन होमलैंडर गुस्सा हो जाता है और उसका सामान उड़ा देता है। तभी वहां पे बाबरा आ जाती है और बाबरा जो है वो मेन लीडर है इस वॉल्ट की, जो साइंटिस्ट के साथ रहती है। और वो होमलैंडर को रोक देती है और कहती है कि भाई देखो तुम इसको इस दर्द से आजाद कर दो। एंड होमलैंडर जो है उसका सर दबा देता है। तभी ये कहानी शिफ्ट हो जाती है ह्यूवी, किमिको और ताला पे। ये लोग लड़ रहे होते हैं ताला से। एंड फिर किमिको ताला को रोक देती है एंड कहती है कि देखो मेरे को याद है कि मैंने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे पीछे हाथ धो के पड़ जाओगी, तो प्लीज ये सब मत करो। एंड ताला रुक जाती है। किमिको और ह्यूवी वहां से चले जाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है बुचर, मदर मिल्क और यहाँ फ्रेंची को। ये लोग बैठे रहते हैं और बातें कर रहे होते हैं। स्टारलाइट को अब गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसके बारे में बहुत सारी बुराई बात चल रही है। जब ह्यूवी के साथ उसने संबंध बनाया था तो वो प्रेग्नेंट हो गई थी, इसलिए उसने अबॉर्शन भी करवा दिया था। फायर क्रैकर कहती है कि ये एक ऐसी महिला है जिसने अपने बच्चे को गिरवा दिया, तो ये सोचो बच्चों का ख्याल कैसे रखेगी। एंड इस वजह से स्टारलाइट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इधर फ्रेंची को कहा जाता है कि जाओ तुम फायर क्रैकर के कैबिन में जाके देखो कि क्या क्या गुल खिला रही है वो। एंड इसके बाद दिखाया जाता है फायर क्रैकर के कैबिन में घुस जाता है फ्रेंची एंड वो देखने लग जाता है कि यहाँ क्या चल रहा है। तभी दिखाया जाता है फ्रेंची को देख लेता है एक लंबे हाथ करने वाला सुपर हीरो जो फ्रेंची को बहुत बुरी तरह चोट पहुंचा रहा होता है। तभी वहां पे आ जाता है हमारा हीरो यानी कि बिली बुचर एंड वो उसके छक्के छुड़ा रहा होता है। वो उसको जाम कर देता है और वो उसका एक हाथ तोड़ देता है। तभी वो जो विलन है वो उस पर भारी पड़ता है और वो बुचर को पूरी तरह कैद कर लेता है। यहाँ दिखाया जाता है स्टारलाइट को। स्टारलाइट जो है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है स्टेज पे और वो पूरी तरह मारने लग जाती है फायर क्रैकर को और वो उसका थोबड़ा बिगाड़ देती है। यहाँ पे मदर्स मिल्क आके स्टारलाइट को ले जाता है एंड फिर दिखाया जाता है बुचर को। बुचर को उसने पूरी तरह कैद किया हुआ है एंड तभी उसकी बीवी वापस से सपने में आती है और कहती है कि तुम मर नहीं सकते, तुम मर नहीं सकते। एंड इसके बाद होता यह है अचानक से पता नहीं क्या हो जाता है और बुचर जो है वो बेहोश हो जाता है और वो जो लंबे हाथ वाला इंसान है उसके चिथड़े उड़ जाते हैं और बुचर ने पता नहीं क्या किया कि उसके चिथड़े उड़ गए। ये बात नहीं दिखाई जाती है और बुचर भी हैरान हो जाता है कि ये क्या हो गया मेरे साथ। फिर ये सब लोग वहां से भाग जाते हैं एंड इधर दिखाया जाता है होमलैंडर को। होमलैंडर जो है वो मिलती है बाबरा से। बाबरा जो है वो सॉरी मांगती है होमलैंडर से एंड होमलैंडर माफी नहीं देता है और कहता है कि तुमने मुझे इस कमरे में बंद रखा था ना, अब दिखाऊंगा कि इस कमरे में रहना कितनी बुरी बात है। एंड फिर ये कहानी शिफ्ट हो जाती है कॉलिन और फ्रेंची पे। इधर दिखाया जाता है फ्रेंची जो है अपना गुनाह कबूल कर लेता है। कॉलिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वापस से मारने लग जाता है फ्रेंची को और कहता है कि तुम शक्ल मत दिखाना मुझे अपनी। एंड इसके बाद दिखाया जाता है सेज और डीप को। सेज का दिमाग जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है एंड इसके बाद वो डीप को कहती है कि तुम मेरी आंख में एक नेल डालो जिससे मेरे दिमाग को खुरचो ताकि मेरा जो दिमाग है वो थोड़ा फ्री हो सके क्योंकि इसमें जंग लग जाएगी। एंड इसके बाद द डीप उसके आंख से नेल डालता है और उसके दिमाग को खुरचने लग जाता है एंड देन उसका जो नेल है वो निकाल देता है एंड इसके बाद इन दोनों का गुलू चालू हो जाता है। फिर दिखाया जाता है स्टारलाइट को। स्टारलाइट बहुत ज्यादा रो रही होती है एंड कहती है कि मैंने अब फायर क्रैकर को मारा है, मेरा वीडियो जो है वो वायरल हो गया है, मेरे बारे में लोग बुरी बुरी बातें करेंगे और उन्होंने मेरा बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया है, तो मैं अब क्या करूं। एंड वो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। फिर दिखाया जाता है ह्यूवी को। ह्यूवी जो है वो निकल जाता है हॉस्पिटल के लिए क्योंकि उसे अपने पापा से मिलना है। फिर दिखाया जाता है ए ट्रेन को। ए ट्रेन जो है एक कंपाउंड वी लाके दे देता है उसको एंड देन फिर दिखाया जाता है ह्यूवी जो है वो खड़ा रहता है। तभी वहां पे बुचर आ जाता है। बुचर बोलता है तू बहुत ज्यादा कमीना इंसान है, तेरे जितना कमीना इंसान मैंने देखा नहीं। एंड इसके बाद ह्यूवी सारी बातें बता देता है कि मेरे पापा को इसकी जरूरत है और यही बचा सकता है मेरे फादर को। तब
ब्यूचर जो है वो बता देता है कि भाई देख, मैंने इसको लिया था और मैं बिल्कुल भी नहीं बचने वाला हूं, तो तू ये मत सोचना कि तेरे फादर जो है वो बच जाएंगे। एंड इसके बाद दिखाया जाता है ह्यूई को। ह्यूई जो है हॉस्पिटल पहुंचता है एंड वो देखता है अपने पापा की बुरी हालत। इसके बाद ह्यूई जो है वो कंपाउंड वी उसे नहीं देता है और जिस जैकेट में उसने कंपाउंड वी रखा था उस जैकेट को वो उतार देता है। तभी उसकी मॉम वहां आ जाती है एंड उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारे फादर के पास बहुत कम टाइम बचा है। इसके बाद दिखाया जाता है होमलैंडर को। होमलैंडर जो है सारी चीजें जो है उसमें फाड़ के चला गया और सारे साइंटिस्ट को होमलैंडर जो है वो मार देता है। एंड देन फिर दिखाया जाता है जैसे ही ह्यूई वापस आता है वो देखता है मेरे पापा के जो नसों में ब्लू कंपाउंड वी खुल चुका है और सीधा उसके फादर की आंखें खुल जाती हैं। एंड जो ये एपिसोड है वो यहीं खत्म हो जाता है। तो क्या लगता है ह्यूई के जो पापा है उनमें सुपर पावर आ गई है या नहीं आई है, ये तो बताया जाएगा 5th एपिसोड में। 5th एपिसोड के लिए वेट करना पड़ेगा क्योंकि इसके अभी तक 4th एपिसोड ही रिलीज हुए हैं। तब तक के लिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू। अगर इसके रिमेनिंग एपिसोड्स देखने हैं तो प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, क्लिक कीजिए, एंजॉय कीजिए।